सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के विदुर जो हमेशा सच और धर्म की बातें करते थे, दरअसल यमराज के अवतार थे, तो हाँ, मृत्यु के देवता खुद दासी पुत्र बनकर इस धरती पर जन्मे थे। लेकिन आखिर क्यों? ऐसा कौन सा श्राप था जिसने देवताओं के राजा यम को एक दासी के घर जन्म लेने पर मजबूर कर दिया? कहानी यहीं से शुरू होती है। ऋषि मांडव्य को बिना गलती के भयंकर दंड दिया गया। जब उन्होंने पूछा कि ये सजा क्यों मिली, तो यमराज ने कहा, बचपन में भी किया गया पाप माफ नहीं होता। यह सुनकर मांडव्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने श्राप दिया, यमराज, तुम्हें धरती पर दासी पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। और इसी श्राप से शुरू हुआ विदुर का जीवन। अब सोचिए, मृत्यु के देवता जो सबको न्याय देते हैं, उन्हें खुद अन्याय का सामना करना पड़ा। यही है इस कथा का सबसे बड़ा मोड़। हस्तिनापुर का राजवंश संकट में था। राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु संतान के बिना हो गई। वंश आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने महर्षि व्यास से आग्रह किया। व्यास ने राजा की रानियों से संतान उत्पन्न करने का निर्णय लिया, लेकिन पहली रानी अंबिका व्यास के तेज स्वरूप को देखकर डर गई और आंखें बंद कर ली। परिणाम स्वरूप उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। दूसरी रानी अंबालिका व्यास को देखकर पीली पड़ गई। परिणाम स्वरूप उनका पुत्र पांडु दुर्बल पैदा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब राजवंश के दोनों उत्तराधिकारी ही कमजोर निकले, तो हस्तिनापुर का भविष्य कौन संभालेगा? यही समय था जब दासी को व्यास के पास भेजा गया। दासी न डरी न विचलित हुई और उसी से जन्म हुआ विदुर का, एक ऐसा बालक जो जन्म से दासी पुत्र था, लेकिन गुणों में राजाओं से कहीं आगे था। वहीं सोचिए, धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु दुर्बल थे, लेकिन विदुर पूरी तरह योग्य थे। फिर भी राजा क्यों नहीं बने? क्योंकि उसी समय की व्यवस्था ने उनके जन्म को उनकी योग्यता से बड़ा मान लिया। विदुर दासी पुत्र होने के कारण राजगद्दी से वंचित रहे, लेकिन गद्दी ना होने के बावजूद वे इतने बड़े बने कि आज भी उनकी नीति लोग पढ़ते हैं और मानते हैं। विदुर नीति, जिसमें बताया गया है कि जीवन कैसे जिएं, कौन सा रास्ता चुनें और कठिन से कठिन परिस्थिति में धर्म का साथ कैसे दें। सोचिए, अगर विदुर को राजा बना दिया जाता, शायद महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन नियति ने उन्हें राजा नहीं बनाया। विदुर राजा नहीं बने, लेकिन लोगों के दिलों पर राज करते रहे।